आज बात करने वाले हैं 10 रूल्स ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल भी डीले नहीं करते हैं, नो इधर उधर की बातें, सीधा शुरू करते हैं वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इट विल हेल्प यू। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन देयर, कि जब तक पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती पीवाईक्यू को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो डर लगता है भाई थ्योरी अभी हुई ही नहीं है, क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ नहीं आया तो हे माँ माता जी। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जितनी थ्योरी आपने पढ़ ली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके पढ़े वाले सेक्शन से नहीं आया है, स्किप दैट क्वेश्चन, यू कैन कम बैक टू इट लेटर, बट नेवर जस्ट रिलाई ऑन थ्योरी फर्स्ट एंड देन PYQs लेटर। सॉल्व थ्योरी एंड डू थ्योरी एंड सॉल्व द PYQs साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू किया है और आपने जो है वो लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ लिया है, आपने इवैल्यूएशन पढ़ लिया है और आपने टीचर और लर्नर सेंट्रिक मेथड्स पढ़ ली हैं। अब इनसे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप फटाफट से सॉल्व कर लो, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ ही साथ आपको आपकी तैयारी पूरी लगेगी कि भाई हमने थ्योरी भी कर लिया और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। ऑलराइट, और आप ये पेपर 2 के साथ भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अप इज nobody can cover the whole syllabus, that's the truth. Yes, truth bomb dropping 1 2 3, क्योंकि पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का कवर करना इज अ मिथ। कोई नहीं कर पाया है, हम भी नहीं कर पाए थे। अब मैंने तो हायर एजुकेशन छोड़ दिया था यार, मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था हायर एजुकेशन, तो स्टिल आई क्वालिफाइड नेट। एनीवे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। जो पढ़ो सटीक पढ़ो, अच्छा पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि उससे आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, गलत नहीं होने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने बोला है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी तो पेपर 1 का 1 यूनिट पढ़ लेते हैं, पेपर 2 का 2 यूनिट पढ़ लेते हैं, जा रहे हैं JRF देने। यार ऐसा भी नहीं है, रियलिस्टिक बातें करते हैं ना, जो प्रैक्टिकली हो सकता है, पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। कि चलो पेपर 2 में हमको 1 यूनिट बहुत डिफिकल्ट लगता है या कुछ सारे यूनिट के 1-2 टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, हम उसको स्किप करेंगे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट भी है, बट अगर इवन इफ इट इज इम्पॉर्टेंट हमको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। सिमिलरली पेपर 1 के अंदर भी हमने, ठीक है चलो हमको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं आता, हम स्किप करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक PYQ का एक यूट्यूब पर मैराथन सेशन देख लेंगे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैराथन सेशन, उसमें हमने 50-60 क्वेश्चंस देख लिए, समझ लिया, जो टीचर ने समझाया देख लिया, नाउ वी आर गुड टू गो। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ मच, ऑलराइट, स्पेशली नॉट ड्यूरिंग द लास्ट 30 days of your examination. Then time management is the key. Before the examination also and during the examination also, टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ पार नहीं हो पाता है। DI सॉल्व नहीं हो पाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में छूट गया, कुछ एक क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू थे, देख नहीं पाए क्योंकि हमने इतना टाइम लगा दिया एक ही क्वेश्चन में। अरे अगर नहीं हो पा रहा है, आपने देख लिया 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, नहीं लग रहा है वो क्वेश्चन, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, स्किप इट एंड मूव ऑन। और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, DI आपका स्टार्ट होता है, अब DI में पहला क्वेश्चन देखा, सोच रहे हैं कि कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, 5 मिनट चला गया, 10 मिनट चला गया, क्या बात है, मतलब 1 घंटे के अंदर पेपर 1 करो ताकि 2 घंटा पेपर 2 पे दे पाओ, क्योंकि डबल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 2 के अंदर, प्लस वो आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर कुछ पेपर 1 में गड़बड़ा आया तो पेपर 2 संभाल लेगा, अगर कुछ पेपर 2 में हुआ तो पेपर 1 संभालेगा, लेकिन उस चक्कर में कि आपका पेपर 1 का DI पहला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, आप हताश हो गए, निराश हो गए, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस्ड रहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, काम कंपोस्ट, नहीं हुआ DI पूरा छोड़ते हैं, विल कम बैक लेटर, विल मेक श्योर कि हम बाकी क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं, और पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखने का, ठीक है। और एग्जाम से पहले भी जो आपके पास अभी 30 दिन बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है, डेली एक टाइम टेबल बनाना है आपके लिए, एक प्लानर बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है, स्टिक टू दैट स्केड्यूल, क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो सकता है, आप अपने हिसाब से चीज़ें बना रहे हो, आप जॉब में हो, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप स्टूडेंट हो जो पार्ट टाइम काम कर रहा है, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, उस हिसाब से आपके पास में अलग अलग टाइम है। तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ,
बट ट्राई टू स्टिक टू इट। और एक हफ्ते का एक साथ प्लानर मत बना लो, डेली बेसिस पे अपना जो है वो प्लानर अपडेट करते रहो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पेपर 1 के अंदर आता है, एक आपका पेपर 2 के अंदर आता है। 5-5 आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। 10 × 2 20 नंबर आपके श्योर शॉर्ट है, कहीं नहीं गए हैं। RCR गलत करके मत आना, मैं बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का जो कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है ना यार, 2 नंबर से JRF रह गया, वो इन्हीं सब की वजह से हो जाता है कि यार ये तो कर सकते थे, और फिर ना बहुत रिग्रेट होता है कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाया, वो 2 नंबर मेरे रह गए। तो ये मत करना आप, ठीक है। देन डेली रिवीजन, डेली रिवीजन, डेली रिवीजन। जो डेली रिवाइज नहीं करता है उसके सबकॉन्शियस में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। बाद में जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो आपको लगेगा ये सब तो पढ़ा पढ़ा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है क्योंकि रिवाइज ही नहीं किया था। तो डेली रिवीजन। देन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, से नो टू रूट लर्निंग। रट लेते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका ये कर देंगे। ये लॉन्गर रन में आपको हेल्प ही नहीं करेगा। जब तक आपको पता नहीं है कि किसी चीज़ का आंसर आया है तो क्यों आया है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आपको एनटीए एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी दे देगा पीवाईक्यू का। कुछ तो मॉडिफाई करेगा, कुछ तो चेंज करेगा, बट आपने समझा ही नहीं है, आपने तो रट लिया है। तो ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर जाना पड़ेगा। एंड इट गोज फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। देन वी हैव मेक निमोनिक्स फॉर फैक्ट बेस्ड थिंग्स। यार अब यूनिवर्सिटी है, उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है, रिसर्च काउंसिल्स की क्रोनोलॉजी याद करनी है, टाइप ऑफ लेक्स हैं आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, उनका न्यूट्रिएंट लेवल के हिसाब से याद करना है उनको, या फिर आपके पास में इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनके ईयर याद करना है आपको। कैसे, कितना स्टोर कर पाओगे? तो कुछ अगर निमोनिक बना लेते हो आप अपने लिए तो एग्जाम में वही निमोनिक्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे मैथ वगैरह में ट्रिक लगाते हो ना, वैसे ही फैक्ट बेस में निमोनिक्स ट्रिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। देन मेक योर ओन नोट्स। अगर आप नोट्स लिखते हैं, छोटे छोटे प्लानर्स बनाते हैं, स्टिकी नोट्स लिखते हैं, उसको अपनी पूरे स्टडी को भर दो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स से। बट ऐसा नहीं है कि उस पर धूल जम रही है, रीड इट ऑल्सो कि आपने क्या लिखा है। कुछ करंट अफेयर आपको देखने को मिल गया, अरे न्यूज़ आ रही है, ये तो कुछ अलग हुआ है हायर एजुकेशन के अंदर, लिख लेता हूँ। जब लिख लोगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है ना। ओके। देन रिलाई ऑन ऑथेंटिक सोर्सेस फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्टे अपडेटेड। मान लो कोई नई चीज़ आई है, जैसे भी स्वयं में 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हो गए हैं, तो ये 10वां नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ में आपको अपडेट रहना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुई है, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ होगी, किस ऑब्जेक्टिव से होगी, ये वाली किस ऑब्जेक्टिव से हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी अ रिसर्च स्कॉलर, यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। और UGC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी अपडेटेड रहो। आई कैन गारंटी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको UG PG रेगुलेशंस जो आए हैं UGC के नहीं पता है। अगर पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो जाकर देखो, और अगर आप चाहते हो मैं उस पर भी कोई वीडियो बना दूँ तो कॉमेंट कर देना। देन वी हैव लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे फोकस। हमारा लक्ष्य है JRF, ठीक है। तो बस इस तरह रहना है, बिल्कुल अपना फोकस इधर उधर नहीं करना है, नो डिस्ट्रैक्शन। JRF चाहिए इस बार, बस JRF लेके रहेंगे। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ मोटिवेशन आया होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इफ यस देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।